रीजनल स्टेट्स पंजाब और मैसूर के बारे में। ठीक, पंजाब अंडर रंजीत सिंह, अर्ली लाइफ एंड राइज टू पावर क्या है। रंजीत सिंह वॉज बॉर्न ऑन 13 नवंबर 1780। कहाँ? टू महा सिंह द चीफ ऑफ सुकरैचिया मिस्ल। किस किस उसमें जन्म लिया था उन्होंने? सुकरैचिया मिस्ल, वन ऑफ द पावरफुल सिख मिस्ल इन पंजाब। आफ्टर हिज फादर्स डेथ इन 1792 he became the leader of Sukraichia Misl at the age of 12. ठीक, पंजाब at this time was divided among various Sikh misl, जैसे the region was under constant threat from Afghan and British invasions. देखते हैं कंसोलिडेशन ऑफ पावर कैसे हुआ। 1798 में जमन शाह दुर्रानी द अफगान रूलर अटैक्ड पंजाब बट लॉस्ट कैनन्स इन द चेनाब रिवर। अब जब जमन शाह दुर्रानी मतलब अपने कैनन्स को चेनाब रिवर में मतलब रिट्रीट करते वक्त बह गया या गायब हो गया, तो रंजीत सिंह रिटर्न देम गेनिंग फेवर विद जमन शाह। ठीक, अब 1799 में क्या हुआ? जमन शाह खुश हो गया। जमन शाह अप्रूवल रंजीत सिंह कैप्चर्ड लाहौर एंड मेड इट हिज कैपिटल। उसके बाद रंजीत सिंह ने क्या किया? लाहौर को कैप्चर कर लिया। ही रिसीव्ड द टाइटल ऑफ राजा एंड बिकेम सूबेदार ऑफ लाहौर। ठीक, 1802 में क्या हुआ? ही कैप्चर्ड अमृतसर फ्रॉम भंगी मिस्ल। सुकरैची मिस्ल के वो थे, अब फिर किससे कैप्चर किया? भंगी मिस्ल से अमृतसर को, ब्रिंगिंग द पॉलिटिकल कैपिटल लाहौर एंड रिलीजियस कैपिटल अमृतसर अंडर हिज कंट्रोल। अब लाहौर और अमृतसर दोनों उनका रिलीजियस कैपिटल क्या था? अमृतसर। 1805 में क्या हुआ? ही सक्सेसफुली रेसिस्टेड एन इन्वेजन बाय जसवंत राव होलकर एंड लेटर नेगोशिएटेड विद ब्रिटिश। ठीक, 1809 में क्या हुआ? ही साइंड द ट्रीटी ऑफ अमृतसर with British on 25 अप्रैल 809 agreeing not to expand south of सतलज रिवर। कि मतलब वो उन्होंने तय किया कि वो सतलज रिवर के साउथ की तरफ नहीं बढ़ेंगे। इस्टेब्लिशिंग ब्रिटिश इन्फ्लुएंस ओवर सिख टेरिटरीज इन दैट रीजन। अब देखिए एक्सपेंशन ऑफ सिख एम्पायर क्या। रंजीत सिंह सिस्टमेटिकली एक्सपेंडेड हिज एम्पायर बाय कंक्वेरिंग सेवरल की रीजन, जैसे captured Attock, captured Multan, an important trading city, captured Kashmir from Afghans, ठीक, expanded Sikh control over पेशावर एंड डेरा गाजी खान। ठीक, 1834 में क्या हुआ? टुक पेशावर एंड खैबर पख्तूनवा फ्रॉम अफगान सिक्योरिंग नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। मतलब पेशावर और खैबर पख्तूनवा को भी उन्होंने क्या किया? कैप्चर किया। एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म्स क्या? established a strong and secular administration including Hindu, Muslim, Sikh in key positions. ठीक, military reforms, modernized the army with French and European officers such as Jean Baptiste Ventura और Jean Baptiste Allard. Modernized the army with French and European officers such as Jean Baptiste Ventura and Jean Baptiste Allard. Economic policies क्या? Encouraged agriculture, trade, infrastructure development. Religious policy, promoted religious tolerance, famously stating, God wants me to see all religions as one. कोहिनूर डायमंड एंड फॉरेन रिलेशंस क्या है? शाह शुजा दुर्रानी द एक्साइल्ड अफगान रूलर एंड डिसेंडेंट ऑफ अहमद शाह अब्दाली गिफ्टेड द कोहिनूर डायमंड टू रंजीत सिंह in return for asylum. Maintain cordial yet cautious relations with the British. Decline of the Sikh Empire after Ranjit Singh क्या है? Succession and internal conflicts. 1839 में रंजीत सिंह died, leading to political instability. Okay. खड़क सिंह succeeded him but he was weak and opium addict. ठीक, two main factors emerged, डोगरा ब्रदर ध्यान सिंह, गुलाब सिंह एंड सचेत सिंह, और सांधा वालियार सरदार चैत सिंह, अतर सिंह और लहना सिंह। एंग्लो सिख वार्स एंड ब्रिटिश एनेक्सेशन। फर्स्ट एंग्लो सिख वार 1845-1846 फॉट बिटवीन सिख एम्पायर एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एंडेड विद ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 में, making the Sikhs surrender territories including Jalandhar Doab and allowing British residency in Lahore. ठीक, सेकेंड एंग्लो सिख वार 1848-1849 में हुआ, बैटल ऑफ चिलियांवाला। ठीक, 13 जनवरी 1849, वन ऑफ द ब्लडीएस्ट बैटल फॉट बिटवीन लॉर्ड गोग ब्रिटिश और शेर सिंह अटारी वाला सिख फोर्सेस।
बैटल ऑफ गुजरात 21 फरवरी 1849 led to the final British victory. 1849 में पंजाब was formally annexed by the British under लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, अब पूरा कब्जा कर लिया था पंजाब को। ठीक, चिलिया वाला 1849 में हुआ और फर्स्ट एंग्लो क्या कब हुआ 1846 में। ठीक, ट्रीटी ऑफ लाहौर हुआ, फिर तो कब्जा ही कर लिया। दलीप सिंह, महाराजा दलीप सिंह, रंजीत सिंह यंगेस्ट सन, महाराजा दलीप सिंह was the last ruler of Sikh Empire 1843 to 49. After British annexation, he was exiled, converted to Christianity and traveled to Russia and England. He died in Paris and his funeral took place in England. ठीक, significance of Ranjit Singh rules: established the first modern Sikh empire, unifying Punjab, ensured religious tolerance and a secular administration. ठीक, successfully resisted British expansion for decades, created a powerful modernized army based on European principles. Okay, अब आगे देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये पंजाब आफ्टर एंग्लो सिख वार्स। आफ्टर द सेकेंड एंग्लो सिख वार 1848 से 1849, पंजाब वाज एनेक्स्ड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। महाराजा दिलीप सिंह was dethroned and sent to Britain on a pension. 1849 लॉर्ड डलहौजी formed a 3-member administrative body to govern पंजाब। कौन कौन था? सर हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविले मंसेल। हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविले मंसेल। कौन कौन? हेनरी, जॉन और ग्रेनवेल। हेनरी लॉरेंस, चार्ल्स लॉरेंस और कौन कौन थे? हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविले मैंसेल। डायरेक्टर कौन थे? हेनरी लॉरेंस थे। ठीक, अब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, ये तो मान लीजिए हो गया। एंग्लो सिख वार 1846 में बैटल ऑफ पहला सिख हुआ, तो उसमें बैटल ऑफ ट्रीटी ऑफ लाहौर हुआ। दूसरा 1849 में चिलिया वाला, और कहाँ चिलिया वाला और बैटल ऑफ गुजरात हुआ। इसके बाद से क्या हुआ, मामला ब्रिटिशर्स का सेट हो गया पंजाब में। फिर आता है अपना, उससे पहले क्या होता है, एंग्लो मैसूर वार। कब? 1867 से 1767 से 1799, मतलब ये कई चले इसमें। पहला एंग्लो मैसूर वार कब? 1767 से 1769 के बीच। हैदर अली, द रूलर ऑफ मैसूर, फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्स लेड बाय गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। हैदर अली लड़े, मतलब किससे लड़े? ब्रिटिश फोर्स से। कौन उनको वो कर रहा था? गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ही फॉर्म्ड अलायंस विथ निजाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठा और निजामों के साथ मिलकर लड़े हैदर अली। ठीक, 1769 में क्या हुआ? द वॉर एंडेड विथ ट्रीटी ऑफ मद्रास, मतलब 4 अप्रैल 1769 में, मतलब ट्रीटी ऑफ मद्रास से पहला जो युद्ध है वो खत्म हुआ। वेयर बोथ साइडेड एग्रीड टू रीस्टोर कैप्चर्ड टेरिटरीज। ठीक, अब फिर आता है अपना सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। हैदर अली एलाइड विद निजाम ऑफ हैदराबाद मराठा अगेंस्ट ब्रिटिश। ठीक, अब इसमें कौन कौन से बैटल्स होते हैं देखते हैं। बैटल ऑफ पोलीलूर 10 सितंबर 1780, ब्रिटिश फोर्सेस लेड द कन्नल वैली were defeated by Hyder Ali and his son Tipu Sultan. बैटल पोलीलूर 10 सितंबर 1780 को। ठीक, ब्रिटिश फोर्सेस लेड बाय कर्नल बैली were defeated by Hyder Ali and his son Tipu Sultan. बैटल ऑफ पोर्टो नोवा जुलाई 1781, सर आयरे कूट लेड द ब्रिटिश टू विक्ट्री अगेंस्ट हैदर अली। बैटल ऑफ पोर्टो नोवा। बैटल ऑफ पोर्टो नोवा, सर आयरे कूट लेड द ब्रिटिश टू विक्ट्री अगेंस्ट हैदर अली। ठीक, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, समझ नहीं आ रहा है। हैदर अली अलाइड विथ निजाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठास, ठीक, अगेंस्ट द ब्रिटिश।
ठीक। हैदराबाद के निजाम और मराठा से मिल के लड़े ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ठीक। अब की बैटल्स कौन थे? बैटल ऑफ पोलीलूर 10 सितंबर 1780, ब्रिटिश फोर्सेस लेड बाय कर्नल बैली वेयर डिफीटेड बाय हैदर अली एंड हिज सन टीपू सुल्तान। मतलब फिर उन्होंने पोलीलूर के जंग में किसको? हैदर अली और टीपू सुल्तान ने ब्रिटिशर्स को हरा दिया। ठीक। उस समय कौन? कर्नल बैलेल ब्रिटिश फोर्स को लीड कर रहे थे। फिर बैटल ऑफ पोर्टो नोवा हुआ 1781 में, जुलाई 1781 में। ठीक। इसमें क्या हुआ? लेड द ब्रिटिश टू विक्ट्री अगेंस्ट हैदर अली। इसमें मतलब हैदर अली की हार हुई और सर आयरेकूट की जीत हुई, जो ब्रिटिशर्स थे। ठीक। 1782 में क्या हुआ? हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और टीपू सुल्तान मतलब टुक ओवर करते हैं। 1784 में वार एंड होता है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से, रिस्टोरिंग कैप्चर्ड टेरिटरीज। ठीक। फिर टीपू सुल्तान क्या करते हैं? अपनी कैपिटल बनाते हैं श्रीरंगपट्टनम को। इनका पॉलिटिकल अलायंस फॉर्म्ड अलाइज टाइज विद फ्रांस इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये इस्टेब्लिश करते हैं जैकोबियन क्लब इन मैसूर एंड प्लांटेड द ट्री ऑफ लिबर्टी एज ए सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी। सेंट एम्बेसडर्स टू ईरान, इस्तांबुल, अफगानिस्तान एंड फ्रांस टू सीक अलायंस अगेंस्ट ब्रिटिश। हाँ। थर्ड एंग्लो मैसूर वार होता है कब? 1790 से लेकर 1792 तक। इसमें क्या होता है? ब्रिटिश ज्वाइन फोर्सेस विद निजाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठा अगेंस्ट टीपू सुल्तान। 1792 में इंडेड विथ ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, मार्च 1792। टीपू सुल्तान हैड टू सीड हाफ ऑफ मैसूर टेरिटरी टू ब्रिटिश एंड देयर एलाइज। मतलब टीपू सुल्तान को आधी अपनी मतलब टेरिटरी गंवानी पड़ती है। फिर होता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, अप्रैल मई 1799 में। द ब्रिटिश लेड बाय आर्थर वेलेस्ले एंड स्टुअर्ट अटैक मैसूर। मई 4, 1799 टीपू सुल्तान वाज किल्ड वाइल डिफेंडिंग श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। मैसूर वाज एनेक्स्ड एंड ए माइनर कृष्णराज वोडेयर ऑफ द अडायर डायनेस्टी वाज प्लेस्ड ऑन द थ्रोन एज ए पपेट रूलर। कृष्ण राजा वोडेयर को मैसूर का राजा बनाया जाता है ब्रिटिशर्स द्वारा। द ब्रिटिश टू कंट्रोल ऑफ कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम। मतलब यहाँ तीनों जगह का, कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने कब्जे में ले लेते हैं। बेगम समरू कौन है? वाल्टेयर रिंडेड सोम्ब्रे, ए यूरोपियन मशीनरी, मैरिड बेगम समरू हु लेटर बिकेम द रूलर ऑफ सरधाना नियर मेरठ। शाह आलम II, द मुगल एम्परर, ग्रांटेड जागीर ऑफ सरधाना टू सेम्बोर for helping defeat Jatta Khan. After her husband's death, Begum Samru took control of Sardhana and became one of the few female rulers in Indian history. She constructed a famous church in Sardhana and ruled efficiently until her death in 1836. अब देखते हैं कंक्लूजन। पंजाब annexation 1849 marked the end of Sikh Empire and region became important British administrative and military base. Anglo-Mysore War 1767 to 1799 showed the growing British dominance in South India, with Tipu Sultan's resistance becoming a symbol of anti-colonial struggle. Begum Samru was a rare female leader in Indian history, bridging Mughal, European and local influences. ठीक है। अब आते हैं हम लोग, फिर आते हैं महाराजा रंजीत सिंह एंड सिख एम्पायर। द किंगडम ऑफ रंजीत सिंह इंक्लूडेड दिल्ली नहीं, सतलज के साउथ में नहीं थे महाराजा रंजीत सिंह। द मुगल एम्पायर कंट्रोल दिल्ली एंड लेटर द ब्रिटिश टुक ओवर 1803 आफ्टर डिफीटिंग मराठास। ठीक। Kabul was the part of Durrani Empire under the rule of Ahmad Shah Abdali and later Dost Muhammad Khan. Makran was a region of modern-day Pakistan and Iran, not under Ranjit Singh rule. Srinagar, Ranjit Singh annexed Kashmir in 1819 from the Durranis, making Srinagar a part of Sikh Empire. सही है। Ranjit Singh's empire extended from Satluj in the east to Khyber Pass in the west, and from Kashmir in the north to Sindh in the south. की टेरिटरी कौन कौन सी थी? मुल्तान 1818 में इन्होंने एनेक्स की,
कश्मीर 1819 में, फिर पेशावर 1834 में। टू विच मिसल डिड रंजीत सिंह बिलोंग? सुकरेचिया। रंजीत सिंह वॉज बॉर्न इन सुकरेचिया मिसल विच वॉज वन ऑफ द 12 सिख मिसल कंट्रोलिंग पंजाब। सांधिया वाला ये अलग थी। अहलुआ वालिया लेड बाय जस्सा सिंह अहलुवालिया। रामगढ़िया was led by Jassa Singh Ramgarhia and was separate from Sukrechia. Misl were independent Sikh confederacies that emerged in the 18th century, each controlling a different region of Punjab. Sukrechia Misl was one of the strongest Misl, and Ranjit Singh united them to form Sikh Empire. With which Misl the Ranjit Singh related? Sukrechia. Ranjit Singh ancestral Misl. Ranjit Singh married into a Kanhaiya Misl by marrying Sada Kaur's daughter Mehtab Kaur, which helped him consolidate power. कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। अमृतसर क्या रिलीजियस कैपिटल था, पटियाला नहीं था। रूल्ड बाय फुल्कियान मिस्ल। लाहौर captured Lahore in 1799 and made it its capital. Lahore remained the capital until the British annexed Punjab in 1849. Ranjit Singh also maintained a strong military presence in Amritsar. At which place did Ranjit Singh set up the Adalat-e-Ala Lahore? Ranjit Singh established Adalat-e-Ala Chief Court at Lahore. Adalat-e-Ala functions the highest judicial authority dealing with appeals from lower courts. Adalat-e-Ala Lahore. The Treaty of Amritsar was concluded between Maharaja Ranjit Singh and Lord Minto. Treaty of Amritsar, 25 April 1809, was signed between Ranjit Singh and British Governor General Lord Minto. Lord Minto. This treaty restricted Ranjit Singh from expanding south of the Satluj River, but allowed him to expand in the west. From whom did Ranjit Singh receive the Kohinoor diamond? किसके द्वारा? शाह सूजा द्वारा। शाह सूजा कौन था? ग्रैंडसन ऑफ अहमद शाह अब्दाली गिफ्टेड द कोहिनूर डायमंड टू रंजीत सिंह इन 1813 फॉर असाइलम इन पंजाब। ठीक, देखिए लॉर्ड मिंटो के साथ इनकी संधि हुई थी 1809 ट्रीटी ऑफ अमृतसर में। हु सेड गॉड इंटेंडेड मी टू लुक अपॉन ऑल रिलीजन विथ वन आई? महाराजा रंजीत सिंह। Followed a policy of religious tolerance and included Hindus and Muslims in his administration. ठीक, सक्सेसर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह कौन थे? ये थे अपने खड़क सिंह। खड़क सिंह के बाद दिलीप सिंह। खड़क सिंह 1839 to 18 was immediate successor but was weak and later poisoned. ठीक, सबसे लास्ट कौन थे? दिलीप सिंह। लास्ट किंग ऑफ द सिख एम्पायर कौन? दलीप सिंह। महाराजा दलीप सिंह 1843 to 1849 was the last ruler before the British annexed Punjab in 1849. Correct statement about Dilip Singh. He died in Paris in 23 October 1893. सही। He was cremated at Nasik ना। He never renounced the Sikh faith. ऐसा कुछ नहीं है। Dilip Singh converted to Christianity and lived in exile in England. He later tried to reclaim his throne but failed. Who was the last king of Sikh Empire? Dalip Singh. Maharaja Dalip Singh 1843 to 1849 was the last ruler of Sikh Empire. After the Second Anglo-Sikh War 1849, Punjab was annexed by the British and he was exiled to England. Naunihal Singh, son of Khadak Singh, died mysteriously in 1840. Ranjit Singh, he was the founder of Sikh Empire 1799 to 1839. Sher Singh ruled Punjab briefly in 1841 to 1843 before being assassinated. Dalip Singh was forced to convert Christianity but later tried to reclaim his Sikh identity. He lived in exile in England and died in Paris in 23rd October 1893. Regarding Punjab merger, which of the following statement is false? On 29th March 1849, Governor General announced that the state of Punjab had come to an end. ठीक, लॉर्ड डलहौजी प्रोक्लेम्ड पंजाब्स एनेक्सेशन। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। All the territories of Maharaja Dilip Singh became the part of Indian British Empire. ठीक, the entire kingdom was absorbed into British India. Dalip Singh was given annual pension। नहीं, ये 4 से 5 लाख पाते थे, सिर्फ 2.5 लाख नहीं पाते थे। ठीक,
The British justified annexation of citing Sikh misrule and internal instability. पंजाब was governed by a board of 3 after annexation. जैसे उसमें हेनरी लॉरेंस थे, जॉन लॉरेंस थे और एक ग्रेनविले थे. ठीक. गवर्नर जनरल टू एन एंड. ठीक. ऑल टेरिटरी ऑफ महाराजा बिकम पार्ट ऑफ. ठीक. ओके. Who among the following was not the member of board of 3? हेनरी लॉरेंस तो चेयरमैन थे. एच.एम. एलियट मेंबर नहीं थे. जॉन लॉरेंस थे. रॉबर्ट मॉन्टेगमरी ये भी मेंबर नहीं थे. चार्ल्स ग्रैनविले मैंसल थे. बोर्ड ऑफ 3. जॉन लॉरेंस प्रेसिडेंट. अच्छा, नॉट ए मेंबर. तो नॉट ए मेंबर. अच्छा, एलियट जो थे ये दोनों लोग मेंबर नहीं थे. एच.एम. एलियट एंड रॉबर्ट मॉन्टेगमरी वेर नॉट पार्ट ऑफ दिस काउंसिल. हु एमर्ज विक्टोरियस इन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार. पहला एंग्लो मैसूर वार में हैदर अली जीते थे. ठीक. हैदर अली डिफीटेड ब्रिटिश कैप्चर्ड मंगलोर इन 1768. द वार एंडेड विद ट्रीटी ऑफ मद्रास अप्रैल 1769 में, which restored territories to their original owners. Marathas were involved in later wars but did not win this one. Hyder Ali skillfully used diplomacy and military strategies to force the British into treaty. Who among the following established modern armory in Dindungal, Mysore in 1755? Hyder Ali established a modern armory in Dindungal and later converted into Sepoy training center. Hyder Ali modernized the Mysorean army and European weapons and introduced rocketry. The British later adopted Mysorean rockets for their own military use. ठीक. ब्रिटिश जनरल हु डिफीटेड हैदर अली इन द वार ऑफ पोर्टो नोवा कौन थे? सर आयरे कूट डिफीटेड हैदर अली इन पोर्टो नोवा 1 जुलाई 1781 ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मैसूर वार. पोर्टो नोवा वाज ये सेकेंड वार के दौरान हुआ था. पोर्टो नोवा वाज ए टर्निंग पॉइंट एज इट्स वीकेंड हैदर अलीज होल्ड ओवर कर्नाटिक रीजन. Tipu Sultan set up capital to Srirangpatnam as his capital and built a powerful fort there. Tipu Sultan administration was highly efficient. He was member of Jacobin Club and sought alliance with France, Turkey and Persia. Punjab annexation 1849 at the end of Sikh Empire were crucial moment of Indian history. Mysore War 1767 फिर 1789 फिर 1799 ऐसे ही 4 युद्ध हुए थे. द सोकेट द रेसिस्टेंस ऑफ हैदर अली एंड टीपू सुल्तान अगेंस्ट द ब्रिटिश. 4 या 3 हुए थे ऐसे ही. टीपू सुल्तान इनोवेशन, डिप्लोमेसी एंड मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स इन्फ्लुएंस लेटर फ्रीडम मूवमेंट्स. हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन रूलर्स एस्टेब्लिश्ड एम्बेसीज इन फॉरेन कंट्रीज ऑफ मॉडर्न लाइफ. तो ये टीपू सुल्तान. established embassies in Iran, Turkey, Ottoman Empire, Turkey, Afghanistan and France. He sent diplomats to the France in 1787 seeking an alliance against British. Tipu Sultan was inspired by European diplomatic tradition and even had French engineers in his army. His embassies aimed to secure military and economic alliances against British. The Battle of Polilur was one of the most significant victories against the British as it severely weakened their position in South India. Englishmen made the Treaty of Srirangpatnam किससे बीच हुई थी? ठीक, ये हुई थी टीपू सुल्तान. ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम 1792 एंडेड द थर्ड एंग्लो मैसूर वार. ठीक. हैदर अली ये 1782 में डेथ हो गई थी उनकी. Dupleix was a French governor who fought the British in earlier Carnatic War. Half of Mysore's territory was ceded to British Marathas and Nizams. Tipu's 2 sons were taken hostage by the British as part of the agreement. When did Tipu Sultan die at war with the British? 1799 में. Tipu died defending Srirangpatnam on 4 May 1799 during the 4th Anglo-Mysore War. ठीक. 1857 तो अपना फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस था. 1793 में पावर में थे. फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार ended in 1769 but Tipu was still alive. British forces led by Arthur Wellesley, later Duke of Wellington, stormed Srirangpatnam. किसने जीता था? आर्थर वेलेस्ली. Tipu was found dead in the fort, refusing to surrender. बहुत सही टीपू भाई.
Which of the following is correctly matched? First Anglo-Mysore War, Hyder Ali was defeated. Incorrect. Hyder Ali won the war, forcing the British to sign the Treaty of Madras. Second Anglo-Mysore War, Hyder Ali defeated the British. Correct. Hyder Ali defeated the British in early battles, Polylour 1780. But the war ended inclusively, मतलब कुछ कोई हार जीत से नहीं मामला हुआ. Third Anglo-Mysore War, Tipu Sultan won and did not cede territory. Tipu Sultan lost and had to cede half of Mysore territory in 1792 to Britishers. Fourth Anglo-Mysore War, Tipu was defeated and killed 1799 में. The Anglo-Mysore Wars were among the fiercest resistance movements against British expansion. Tipu's military innovation, rocketry and diplomacy made him formidable opponent. ठीक. अच्छा, ये मैच करना है हम लोगों को. ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784, ट्रीटी ऑफ सलबाई, ये क्या फर्स्ट एंग्लो मराठा वार के दौरान हुआ था. ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद हुआ था, इस्टेब्लिशिंग ब्रिटिश कंट्रोल ओवर बंगाल. ठीक. ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784 इंडेड सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, रीस्टोरिंग टेरिटरीज. ट्रीटी ऑफ सलबाई 1782 में इंडेड फर्स्ट एंग्लो मराठा वार. ट्रीटी ऑफ मद्रास इंडेड फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार. ठीक. ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 में हुआ था, इंडेड फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, रीस्टोरिंग कंडीशंस. बेगम समरू कंस्ट्रक्शन द मोस्ट एमिनेंट church at Sardhana. Begum Samru constructed the famous church in Sardhana near Meerut. ठीक. बेगम समरू 1750 से लेके 1836 was powerful female ruler who controlled Sardhana after her husband Walter Reinhard Sombre. She converted to Christianity and built the Sardhana church in 1822. Which one of the following is not correct? Ali Mardan Khan introduced the system of revenue farming in Bengal. Ali Mardan ये incorrect है, क्योंकि अली मर्दन खान वाज ए मुगल नोबल हु इज़ नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू कनाल कंस्ट्रक्शन, नॉट रेवेन्यू फार्मिंग. ठीक. मुर्शिद कुली खान फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग. मुर्शिद कुली खान ने इंट्रोड्यूस किया था रेवेन्यू फार्मिंग. ठीक. महाराजा रंजीत सिंह सेटअप मॉडर्न फाउंड्रीज टू मैन्युफैक्चर कैनन्स एट लाहौर. सही है. रंजीत सिंह इस्टेब्लिश्ड मॉडर्न कैनन एंड आर्म्स फैक्ट्रीज इन लाहौर, Amritsar with the help of French officers like Jean-Baptiste Ventura or Allard. Samai Jain Singh of Amber had Euclid's elements of geometry translated into Sanskrit. सही है. Samai Jain Singh of Amber. Samai Jai Singh 1688 to 1743 ruler of Amber Jaipur translated Euclid's element of geometry into Sanskrit and built 5 observatories. कहाँ दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी. सवाई जयसिंह ऑफ अंबर कहाँ दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस. सुल्तान टीपू ऑफ मैसूर गेव मनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडियल ऑफ गॉडेस शारदा इन द श्रृंगेरी टेम्पल. सही है. टीपू सुल्तान फंडेड द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द श्रृंगेरी टेम्पल आफ्टर इट वॉज प्लंडर्ड बाय मराठा फोर्सेज इन 1791 ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो मैसूर वार. He even donated 200 silver coins and other items for its restoration. सही है. Ali Mardan Khan was administration under Mughal Emperor Shahjahan, known for developing Grand Trunk Road and canal system, but not revenue farming. Murshid Quli Khan divided Bengal into revenue units called chaklas and introduced a new system of tax collection in the early 18th century. In the third battle of Panipat, Ahmad Shah Abdali defeated Ibrahim Lodi. नहीं, ऐसा तो नहीं है. थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में क्या हुआ था? अहमद शाह अब्दाली, अफगान रूलर, डिफीटेड द मराठा, नॉट इब्राहिम लोदी. ठीक. इब्राहिम लोदी वॉज डिफीटेड बाय बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. पहला पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में. ठीक. पहले में इब्राहिम लोदी हारा था बाबर से. ठीक. अहमद शाह अब्दाली तीसरे में क्या हुआ? अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को हराया. टीपू सुल्तान वाज किल्ड इन द थर्ड नहीं, थर्ड में नहीं, फोर्थ में.
Tipu Sultan was actually killed in the fourth Anglo-Mysore War. Third Anglo-Mysore War was ended with Treaty of Srirangpatnam, in which Tipu Sultan had to cede half of its territory. Mir Jafar entered in conspiracy with English for defeat of Nawab Sirajud-Dowla in the Battle of Plassey. सही है. Mir Jafar, commander in chief of Sirajud-Dowla's army, betrayed him by conspiring with Robert Clive and the British East India Company. This led the defeat of Sirajud-Dowla in the Battle of Plassey 1757, which marked the beginning of British rule in India. Battle of Panipat 1761, Ahmad Shah Abdali defeated Marathas, not Ibrahim Lodi. Fourth Anglo-Mysore War 1799, Tipu Sultan was killed in this war, not the Third Anglo-Mysore War. Mir Jafar later became Nawab of Bengal, but was replaced by Mir Qasim in 1760. Mir Jafar is infamous for selling Bengal to the British and allowing them to establish control over its economy and administration. Murshid Quli Khan introduced revenue farming in Bengal, not Ali Mardan Khan. Ranjit Singh and Tipu Sultan were pioneers of military and administrative reform. The third battle of Panipat was between Ahmad Shah Abdali and Marathas. Tipu Sultan was killed in the fourth Anglo-Mysore War, not the third. Mir Jafar conspired with the British in the Battle of Plassey, leading to the fall of Bengal. ओके, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय. अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद.